शहबाज गिल साहब के बयान पे पहले बहुत सारी कंफ्यूजन थी कि क्या ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी पॉलिसी है या नहीं है। इमरान खान साहब कैटेगोरिकली नहीं कह रहे थे कि ये गलत बयान है शहबाज गिल साहब का। फाइनली उन्होंने कह दिया, उनको कह रहे हैं कि शहबाज गिल साहब का जो बयान है वो गलत है, जिसका इंतजार था सबको। तो आप समझते हैं कि नाउ थिंग्स आर ओके और इमरान खान साहब का जो बयान है ये ठीक है, दुरुस्त है? इमरान खान साहब ने उस तरह नहीं कहा जिस तरह आपने कहा है। आई विश उन्होंने वैसे ही कहा होता। तो उन्होंने कहा है कि उनको वैसे नहीं कहना चाहिए था। ठीक है, ये एक बड़ी पोलाइट किस्म की एक माजरत है और मेरा ख्याल है इस लेवल के लीडर से इस तरग की भी आ जाए तो वो भी बहुत होती है। पहले तो बिल्कुल भी नहीं कह रहे थे, पहले तो ये कह रहे थे कि डिफेंड कहीं ना कहीं कर रहे थे शहबाज गिल साहब को। जी, वो हल्का फुल्का डिफेंड हमें महसूस होता था जैसे वो उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। लेकिन मसला ये नहीं है मारिया। देखिए, आप अगर मैं आपकी शान में कोई गुस्ताखी कर देता हूं और मैं आपसे माजरत तलब करना चाहता हूं तो ये आप डिटरमिन करेंगी कि किस लेवल के ऊपर आप मेरी वो माजरत कबूल फरमाएं। ठीक है, ये इमरान खान साहब का ये कह देना कि ये गलती हो गई, ठीक है, एक जगह के ऊपर बड़ापन है या उन्होंने इतराफ कर लिया इस बात का कि ये गलती हो गई। लेकिन क्या जिनकी शान के अंदर ये गुस्ताखी हुई है, क्या वो ये गलती कबूल, इस गलती की ये वाली जस्टिफिकेशन या माफी कबूल करने को तैयार हैं या नहीं है? तो ये मुझे बहुत बड़ा सवाल है जो आपने भी रेज किया है कि जिनके शान में गुस्ताखी हुई है क्या वो माफी देने के लिए तैयार हैं कि नहीं, या वो ये माजरत कबूल करते हैं कि नहीं करते। पिछले 24 घंटे हो गए हैं इस बयान को नशर हुए फरिया अदरीस के प्रोग्राम के अंदर उन्होंने किया था ना, अगर आपको याद हो। जी 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 24 घंटे तकरीबन हो चुके हैं जब हमारा ये प्रोग्राम नशर होगा। इन 24 घंटे के अंदर दूसरी तरफ से किसी किस्म का कोई इशारा नहीं हुआ, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव। साइलेंस है वहां पे। पॉइंट टेकन। अच्छा, एक और सवाल यहाँ पर अभी इस जो राइट ऑफ द मूवमेंट एक बहुत ज्यादा हो रहा है जब से शहबाज शरीफ साहब ने चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात की है। इस वक्त हुकूमत तो चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात कर रही है, बट ऑपोजिशन ये कह रही है, लोग ये कह रहे हैं कि इस वक्त चार्टर ऑफ इलेक्शंस की बात होनी चाहिए, इलेक्शन की तरफ मूव करना चाहिए। तो आपको इलेक्शन पॉसिबली इनकमिंग सम मंथ्स नजर आ रहे हैं? टेक्निकली अगर हम देखें तो बहुत सारे जगहों के ऊपर सेंसस का अमल शुरू हो गया है, मरदमशुमारी जिसको हम उर्दू में कहेंगे। और ये हमें बताया गया है इलेक्शन मतलब के मरदमशुमारी के डायरेक्टरेट की तरफ से कि दिसंबर तक इसका डाटा मुकम्मल होगा और 3 माह लेगा जो है वो नादरा उन इलेक्टोरल रोल को करने के लिए। ठीक है। और 3 माह लेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इन जो नए जो सेंसेस होंगे उनकी बुनियाद के ऊपर नई हल्का बंदियों में। तो यूं आप समझ लें कि मार्च तक टेक्निकली हम नए सेंसेस के तहत, जो कि इमरान खान साहब की जो पार्लियामेंट है वो ये अप्रूवल दे गई थी कि जनाब अगले इलेक्शन नए सेंसेस के साथ होंगे, बिल्कुल नए सेंसस के बाद होंगे। और मौजूदा काबीना ने उस फैसले को रिवर्स नहीं किया। अगर तो हम इस टेक्निकल बुनियाद पे जाएं तो नेक्स्ट ईयर होते नजर आ रहे हैं। इलेक्शन जो है वो मार्च के बियॉन्ड जाते हुए हमें नजर आएंगे। लेकिन हम ये फर्ज कर लेते हैं कि पिछले सेंसस के अंदर ही ये पिछले सेंसस या पिछली जो इंतखाबी फहरिस्तें हैं उनके तहत ही इलेक्शन हो जाते हैं या होने की बात होती है। लेकिन फिर देखना पड़ेगा कि पीटीआई के अलावा इस वक्त लम्हा मौजूद में क्या किसी दूसरी पार्टी को ये इलेक्शन सूट करते हैं या दूसरी साइड पे बैठी हुई पार्टी को इलेक्शन सूट करते हैं। तो अगर हम ये देखें तो हमारा जवाब नफी के अंदर आएगा कि दूसरी जो हुकूमत के अंदर अपोजिशन पार्टियों का जो ग्रुप है, जो कुछ लोग कहते हैं 8 है, कुछ कहते हैं 11 है, कुछ कहते हैं 13 है, और जितने भी हैं उनका जो ग्रुप है उनको अर्ली इलेक्शन सूट नहीं करती। और आखिरी बात जो मैं अपने इल्म की बुनियाद पे कह रहा हूं कि 3 तारीख तक पाकिस्तान के अंदर मुक़्तदरा कुव्वतें अर्ली इलेक्शन के ऊपर आमादा थी, इस पे गौर कर सकती थी। 3 अगस्त के बाद ये गौर खत्म हो गया हुआ, इसलिए मुझे मुस्तकबिल करीब के अंदर तो जो है कोई इलेक्शन नजर नहीं आ रही। ठीक है। अच्छा, राना सनाउल्लाह साहब इस हवाले से कहते थे कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी असेंबलीज को तहलील कर दे तो इलेक्शंस हो सकते हैं। लेकिन आज का जो फैसला सामने आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, अक्सरियत ने तो यही कहा है कि पंजाब और केपीके की असेंबलीज को तहलील नहीं करना चाहिए, उनकी इस हवाले से मुखालफत सामने आई है।
जी जी बिल्कुल, वो पीटीआई को भी सूट नहीं ना करता। पीटीआई लेकिन जो लेकिन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, खासकर इमरान खान साहब को, आप नहीं समझते बहुत सारे हल्के इस वक्त ये कह रहे हैं कि उनको अर्ली इलेक्शन से सूट करते हैं? इमरान खान साहब जो हैं, हो सकता है वो अपनी अपोजिशन को ये ब्लफ कर रहे हो, ठीक है ना। जैसे देखिए उन्होंने 9 सीटों से इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया था। आज 2 कराची की जो सीटें हैं वहां पे उनके कैंडिडेचर के ऊपर ऑब्जेक्शन रेज हो गया, और ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए जो फैसला इस्तेमाल किया गया या जो बेस इस्तेमाल की गई, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उनका हालिया फैसला था फॉरेन ममनुआ फंडिंग वाला। तो उससे आप अंदाजा कर लें कि मुस्तकबिल के सीन के अंदर पॉलिटिकल फ्रंट के ऊपर इमरान खान, जो कि पिछले कम से कम 8 साल से डिक्टेट करते हुए आ रहे हैं, शायद वो पोजीशन जो है वो हमें हल्की फुल्की हिलती हुई या शैटर होती हुई नजर आए कि वो पॉलिटिकल फ्रंट के ऊपर डिक्टेट ना कर पाए। ठीक है, यानी यानी अगर इस वक्त की सारी सिचुएशन की बात की जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी इलेक्शन सूट नहीं कर रहे और मौजूदा हुकूमत को भी इलेक्शन सूट नहीं कर रहे, और टेक्निकल टर्म्स से बात की जाए तो भी इलेक्शन इन कमिंग मंथ्स नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने अपना ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू रखा हुआ है। भाई एक तरफ वो अगर अमली तौर पे देखा जाए तो ना वो केपी असेंबली तोड़ना चाह रहे हैं, ना वो पंजाब असेंबली तोड़ना चाह रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने मुखालफिन के ऊपर ये बहुत बड़ा पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करके रखा हुआ है कि इलेक्शन करवाएं और फिर देखें कि हम किस तरह वापस आते हैं 2/3 मेजॉरिटी के साथ। और वो बार बार इसका तकरार भी करते हैं, इजहार भी करते हैं, जो कि उनका क्लेम टेक्निकली गलत है, लेकिन वो उन्होंने उसको एक पॉलिटिकल इशू ऐसा बनाया हुआ है कि अपोजिशन इस पे डिफेंसिव नजर आती है हमें। अपोजिशन से मुराद वफाकी हुकूमत। ठीक है, आगे मूव करते हैं रिजवान साहब।